दोस्तों, आज हम लोग एनिमल किंगडम की एक दवा ब्यूफोराना के बारे में बात करेंगे। ब्यूफोराना मेडिसिन मेढक से बनाई जाती है। मेढक के सिर के पिछले भाग में जो ग्रंथि होती है वहां से वो रस निकाल के और उससे वो दवा बनाई जाती है। ब्यूफोराना का उपयोग होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ये बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दूसरी दवाइयों से इसके मिलते जुलते हैं। जैसे ब्यूफोराना का शारीरिक जो विकास होता है वो पूरी तरह से हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होता। यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। ऐसी एक दवा और भी है, बराइटाकाप। बराइटाकाप से इसके कुछ लक्षण बहुत क्लोज आके मिलते हैं। बराइटाकाप का भी चाइल्डिश बिहेवियर है, इसका भी चाइल्डिश बिहेवियर है। बराइटाकाप का बच्चा अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। उसी तरह ब्यूफोराना का बच्चा अपने लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है, वो अजनबियों का साथ पसंद नहीं करता। ठीक है। इस तरह से ये बराइटाकाप के बहुत क्लोज आता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और मेंटल जो मानसिक अवस्था है वो एक बच्चे जैसी रह गई। ऐसी सिचुएशन में ब्यूफोराना बहुत मदद करता है। उसका हर चीज बच्चों जैसा होता है। उसका हंसना, बोलना, रोना, गाना, चलना सब बच्चों जैसा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग हंसी की बात ले लेते हैं। अभी ब्यूफोराना का पेशेंट अगर बैठा है और 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई सीरियस मैटर चालू है, तो जब सीरियस मैटर चालू रहता है तो सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। और उस समय समझिए किसी को प्यास लगी है या यूरिन के लिए जाना है या कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो उसको आदमी कंट्रोल कर लेता, नहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले सुन ले। लेकिन ब्यूफो का जो पेशेंट होता है, अगर सीरियस कन्वर्सेशन के बीच में अगर उसको हंसी आ गई तो वो रोक नहीं पाता, वो हंस देता है। यानी वो कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है ना, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे ये कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप होती जाती है। वो ब्यूफोराना में मिसिंग होती है। यानी इसका इररेजिस्टिबल लाफ है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता उसका। और कभी कभी ये सीरियस मैटर पे हंस देता है और उस समय उसका ये हंसना लोगों को ऐसे लगता है अरे कितना बेवकूफ आदमी है, इतना सीरियस मैटर था उस पर हंस दिया। इस तरह का चाइल्डिश बिहेवियर, जैसे हंसी मैंने बताया ना, ये ब्यूफोराना का होता है। जैसे वो किसी से बात कर रहा है तो ऊट पटांग बात करता है, बिना सिर पैर की बात। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, बात करते हैं, उस तरह की बातें करता है। गाना अगर गा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा खुश हो गया ब्यूफो का पेशेंट, उसे दिल किया कि वो गाना गाएगा, तो जैसे कि मैं बोला वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गाना गाना शुरू कर देता है। हाइलेरियस सॉन्ग आता है, मतलब हास्यपद, जिसको देख के ही आपको हंसी आए। उस गाना गाने में कोई मैच्योरिटी नहीं होती। जैसे गाना गाते समय लय है, सुर है, ताल है, वो कुछ नहीं। ठीक है। बेवकूफों जैसा लगता है, वो हास्यपद लगता है। वो गाना गाना नहीं, हुल्लड़बाजी लगती है, चिल्लाना, इस तरह का गाना गाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे ये अपना हंसना, बोलना, गाना गाना, उसी तरह जो इसके दूसरे इमोशन है ये भी बच्चों जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगी तो कंप्लेन करता है।
कंप्लेन करते करते अचानक रोने लगेगा और सुबक सुबक के रोने लगता है। ये सडनली एक स्टेज से सडनली दूसरे में चेंज हो जाता है, बच्चों जैसा। ठीक है, इस तरह के चेंजेस आते हैं। वैसे ही छोटे बच्चों जैसा ही इसका डर भी है। छोटे छोटे कीड़ों से डर जाना, पतंगों से डर जाना, चिड़िया से डर जाना, जानवरों से डर जाना, इंसानों से डर जाना, भीड़ भाड़ देखेगा वहां डर जाएगा, और खासकर वो अजनबियों से डरता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक चाइल्डिश बिहेवियर आपको बिफोर आना में मिलेगा। दूसरा है इसका गुस्सा। अब वो भी बच्चों जैसा ही है, उसको भी मैं बच्चों जैसा ही कहूंगा, क्योंकि जब भी इसे ऐसा महसूस होता है कि इसे ये कुछ समझा रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं इसकी बातों को, तो ये क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। और दोस्तों, जब वो गुस्से में रहता है ना, उसको मनाने जाओ तो और चिढ़ जाता है। उसे सिंपैथी देने की कोशिश मत करना। और इसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है अगर वो समझिए बिफोर आना गुस्से में है, आप पहले सिंपैथी देने गए और चिढ़ गया। अगर उसको कंट्रोल करने गए तो वायलेंट हो जाता है वो। तब ज्यादा चांसेस है कि वो आपको दांत से काट लेगा। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे किसी पे जोर नहीं चलता, बच्चे हैं, जोर नहीं चला तो उसको कर्ज देता है, श्राप दे देता है। इसमें जिद होता है, बदले की भावना होती है। चूंकि ये एनिमल किंगडम से बना हुआ मेडिसिन है, तो इसमें एनिमल के बिहेवियर मिलते हैं। सो ये मैलिशियस, बदले की भावना, जिद, वॉयलेंस, गुस्सा आएगा तो सामानों को फाड़ देना, कपड़े फाड़ देना, कट कर देना, कपड़े, चीज़ों को कट कर देना, फेंक देना, ये सारी वॉयलेंस ही जैसे छोटे बच्चों में होती है वैसी होती है, छोटी छोटी बातों पे। इसलिए मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे। ये जो भी इसके गुस्से हो ना, जैसे अभी आप मैच्योर बंदे हो, ठीक है, आपको गुस्सा आया, कोई कंसोल करने गया, कोई मनाने गया, किसी ने सिंपैथी दिखाया, तो आप क्या करेंगे? अपने इमोशन को कंट्रोल करके शांत हो जाएंगे। पर ये उल्टा हो जाता है, ये भड़क जाता है। सो पहला चाइल्डिश बिहेवियर, दूसरा चाइल्डिश वॉयलेंस या गुस्सा, तीसरा इसका और एक चाइल्डिश डिजायर है। उसे ऐसे लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे प्यार नहीं किया जा रहा है, उसे अकेला छोड़ दिया जा रहा है। उस चीज का वो कंप्लेन करता है, और इसी वजह से, इसकी इसी भावना से, जबकि ऐसा होता नहीं है, पर इसकी इसी भावना से, इसी बचपने वाले बिहेवियर से इसका पेरेंट्स के बीच में, दोस्तों के बीच में मतभेद चालू हो जाता है, डिस्कॉर्ड चालू हो जाता है, मतभेद। सच, उसको हमेशा ऐसे लगेगा कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो। एक छोटे बच्चे का अर्ज होता है ना, और उस अर्ज को दबा नहीं पाता। बड़े हैं हम लोग, आप सब भी बड़े हैं। अगर आपको फील हुआ कि आपको फॉरसेकन किया गया, आपको नज़रअंदाज किया गया, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को रखोगे, ठीक है यार, जाने दो, समय अभी ऐसा है। लेकिन ये नहीं, ये सीधे मतभेद पैदा करने लगता है। नहीं, आप नहीं करते, जाओ, आप में ये नहीं हो, वो नहीं, ऐसा चालू हो जाता है। सो हियर ऑल्सो, यहां पर भी उसका बिहेवियर एक बच्चों जैसा ही होता है। और तीसरा है जिसके सेक्सुअलिटी, काम वासना। यहां पर भी दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, ये भी चाइल्डिश है। इसके जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं ना, ये भी चाइल्डिश है। इसको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बिफोर आना के,
वो अपने प्राइवेट पार्ट को इनवॉलेंट्री अपने हाथ से पकड़ लेना बार बार, या कपड़े खोल देना, कपड़े खोल के नंगे होके घूमना, या अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करना, ऐसा होता है। उसको इरोटिक मेनिया भी होता है, सेक्सुअल मेनिया भी होता है। उस समय ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। समझिए 4-5 लोग हैं, वहां पे ये लोगों के साथ बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, ये अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता, ये अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, ये अपने फॉरसेकन फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसी तरह अगर 4-5 लोग यहाँ लोगों के साथ वो खेल रहा है और अचानक उसको सेक्सुअल थॉट आए तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। उस समय ये बंदा अकेला कहीं चला जाता है। जो उसको जो सेक्सुअल कल्पनाएं आती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए, ही डिजायर्स सॉलिट्यूड टू प्रैक्टिस मैस्टरबेशन। सपोज एक यंग आदमी है या एक मेच्योर बंदा है, उसको सेक्सुअल अर्ज आया और वो 4 लोगों के बीच में है, तो उसको वो पोस्टपोन कर सकता है, सप्रेस कर सकता है टाइम भी, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है इन चीजों के लिए। तो एक मेच्योर बंदा उसको दबा देगा या अपने अर्ज को पोस्टपोन कर देगा, ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन ये चाइल्डिश होता है, इसमें कंट्रोल नहीं होता। ही सीक्स सॉलिट्यूड, वो चाहता है, अकेलापन चाहता है उस समय, अपने जो भी सेक्सुअल अर्ज होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, मैस्टरबेशन के लिए। सो दिस टाइप ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर बिफोर आना इज हैविंग। मैं तो एक वर्ड में यही कहूंगा कि इसकी जितनी एक्टिविटीज है सब चाइल्डिश है। जब कभी भी आपको लगे कि इसके मेंटल सिम्टम 50% बराइटा काप से मिल रहे हैं, वो अजनबियों को देख के भाग जाता है, अजनबी लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, अजनबियों से अगर डरता है, वो क्राउड से डरता है, कॉन्फिडेंस कम है, मेमोरी वीक है, फॉरगेटफुलनेस है, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखे और साथ में फिजिक डेवलप हो गया हो पर माइंड बच्चों जैसा ही हो, ये बराइटा काप के लक्षण है। अगर ये लक्षण रहे और साथ में ये सेक्सुअल अर्ज उसको इतना स्ट्रांग रहे, तो दोस्तों बिफोर आना ही उसकी दवा है, बराइटा काप नहीं। ऐसे सिचुएशन में बराइटा काप देने की भूल मत करना, यू विल नॉट गेट रिजल्ट। ये शॉर्ट एक्टिंग दवा है दोस्तों, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कोमा में, एपिलेप्सी में खासकर यूज किया जाता है इसको। सो इट इज वंडरफुल मेडिसिन व्हेन इट इज इंडिकेटेड। ओके दोस्तों, बिफोर आना से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल होगा या कोई भी मशवरा होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का। धन्यवाद।